हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी बारिश हो रही है और कई इलाकों में तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है। बाढ़ की सिचुएशन आ गई है और कई जगह अभी भी बारिश रुक रुक के हो रही है। पर इस बारिश के दिनों में हम गार्डनर्स का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आपको एक काम आपका बच जाता है कि पानी आपको रोज़ नहीं डालना है ना, लेकिन इसके अलावा प्लांट्स की देख रेख इस टाइम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आप जब भी राउंड पे निकलें ध्यान से देखिए कि किसी प्लांट में कीड़े तो नहीं लग गए, क्योंकि इस टाइम पे कीड़ों का बड़ा अटैक होता है। टिड्डे आ जाते हैं जो प्लांट की पत्तियां वत्तियां खा जाते हैं। आजकल मेरे यहाँ वो छोटे वाले ग्रीन ग्रॉस हॉपर्स काफ़ी हैं और उन्होंने देखी सब पत्तियां ये डैमेज कर रखी हैं। कुछ प्लांट्स की खाई हैं, कुछ की नहीं खाई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ प्लांट्स की पत्तियां ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं इसलिए खा लेते हैं, किसी की नहीं होती इसलिए छोड़ देते हैं। ठीक है ना, लेकिन अभी इन पर कुछ भी स्प्रे में कर ही नहीं सकती क्योंकि बारिश हो रही है। तो जो भी स्प्रे करूँगी वो धुल ही जाएगा इंस्टेंट। तो मुझे बारिश रुकने का इंतज़ार है ना। तो रिपोर्ट हम जो वेदर रिपोर्ट हमारे सबके मोबाइल्स में होती ही है, तो उसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइम बारिश रुकने वाली है। तो उस टाइम अगर आपके 5-6 घंटे के लिए रुकती है या एक दिन के लिए रुकती है तो आप अपनी स्प्रे गन में सब दवाई वगैरह डाल के तैयार रखिए और सब पे स्प्रे कर दीजिए। वैसे तो बेस्ट रहता है नीम ऑयल का कर दें, नीम ऑयल और डिश वॉश मिला के, तो उससे सभी चीज़ों का बचाव हो जाता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप इमिडाक्लोप्रिड भी डाल सकते हैं, हल्दी का पानी भी मिक्स करके आप सब चीज़ों पे स्प्रे कर सकते हैं और सॉइल में भी डाल सकते हैं। हल्दी का पानी डालने से 2 फ़ायदे होते हैं बहुत ज़्यादा। एक तो सारे फंगस से उसका बचाव हो जाता है। फंगस से बचाव में हल्दी सॉइल में भी काम आती है और प्लांट्स पे स्प्रे करने में भी काम आती है। जो गुलाब जैसे प्लांट्स हैं जिन पे डाईबैक होने की भी समस्या होती है वो भी उससे मतलब रुक सकती है। और आप सॉइल में डालते हैं उससे चींटियाँ वगैरह भी हट जाती हैं और फंगस भी हट जाती है। स्प्रे कर देते हैं तो उससे जो बारीक छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जब भी स्प्रे करें कोशिश करिए कि आप नीचे की तरफ से भी पंप एक बार करें, तो जिससे ये है कि पेड़ों के पत्तियों के पीछे अगर कुछ होता है इन्फेक्शन तो वो ख़त्म हो सकता है। इस पर देखिए कुछ दिख रहा है मुझे, ये काला काला सा क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं, निशानी है। तो ये सब आपको रैंडम चेकिंग करता रहना पड़ेगा, कहीं अभी से कहीं किसी प्लांट में से। ये देखिए पुदीने का फ्लावर है, ये मिंट है, ये जो मैंने लगाया हुआ था और इसमें ये फ्लावर आया हुआ है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, हालांकि मिंट मेरे पास हमेशा ही रहता है ना। ये इसमें और भी बन रही है। चलिए, तो जो सब्जियां वगैरह हैं उनमें भी इस टाइम कीड़े लगते हैं तो उन पर भी आपको नीम ऑयल और डिश वॉश का मिला के स्प्रे कर देंगे तो वो सब उनसे बचे रहेंगे। चलते हुए हमेशा देखिए किसी गमले में पानी तो नहीं रुक रहा है ना। सबसे पहली बात तो अगर आपके गमलों की सॉइल अगर वेल ड्रेन बनी हुई है तब तो कोई बात नहीं, पानी रहेगा भी तो 5-7 मिनट में निकल जाएगा। लेकिन अगर किसी गमले में पानी मतलब खड़ा रह रहा है तो अभी तो आप उसको रिपोर्ट वगैरह कर नहीं सकते, चेक नहीं कर सकते, तो बेस्ट रहेगा कि आप गमला टेढ़ा कर दीजिए। गमला टेढ़ा करने से मतलब है गमले को ऐसे नीचे लेटा दीजिए तो उसमें पानी रुकेगा नहीं, ठीक है ना। और अगर ज़्यादा बड़ा गमला है, पेड़ भी ज़्यादा बड़ा लगा है, तो उसको हम लेटा नहीं सकते। फिर हमको क्या करना है, फिर कोई कपड़ा लेकर ऐसे उसको बल देकर उसको यहाँ रूट के आसपास लपेट दीजिए और उसका जो दूसरा सिरा है नीचे ज़मीन पे डाल दीजिए। तो ऐसे ज़्यादा पानी जब भी गमले में होगा वो साइफन ऑफ होके निकल जाएगा। तो ये हो गए 2 तरीके। और तीसरा तरीका ये है कि गमले को ऐसे गिरा लीजिए और जो इसका ड्रेनेज होल है उस पर कोई मोटा कीला या स्क्रू ड्राइवर लगा के हल्के हाथ से ठोकिए, तो वो जो आपने गिट्टक लगाया होगा नीचे वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा तो भी उसका पानी निकलने लगेगा, तो फिर पानी रुकना बंद हो जाएगा। प्लांट्स में से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हैवी बारिश, मतलब 1-2 दिन लगातार बारिश हो रही है उसको सहन कर जाते हैं। जो कुछ होते हैं जो नहीं कर पाते है ना, जिनको ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती, तो कोशिश कीजिए कि उनको आप उठा के किसी शेड वाली जगह में रख दें जहाँ उन पे हल्की बारिश पड़े, है ना। या ज़्यादा नाजुक प्लांट हैं तो उनके ऊपर आप पॉलीथीन भी पहना सकते हैं और उस पॉलीथीन में 2-4 छेद कर दीजिए तो उनको एयर उसमें से निकलती रहेगी, तो वो बारिश से तब भी बचे रहेंगे। जो आपके कैक्टस सर्कुलेंट्स हैं उसमें कैक्टस तो इतनी बारिश में कोई खास, उनका अगर सॉइल बहुत अच्छी बनी है तो कुछ नहीं होता। देखिए इन प्लांट्स जो लगे हुए हैं इनकी सॉइल बहुत ही बढ़िया है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल है इनमें, है ना। जैसे इसमें हाथ लगाओ फ़ौरन मिट्टी निकलने लगती है, है ना। सब रेत रेत दिख रही है ना आपको, रेत की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इनमें पानी रुकता नहीं है। जो सकुलेंट्स होते हैं वो कैक्टस के निस्बत थोड़े ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, तो उनमें 1-2 बारिश लगा के और आप फिर उन्हें ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ उन्हें फ्रेश एयर मिलती रहे
और सनलाइट मिलती रहे। सनलाइट से मतलब चाहे इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट, लेकिन उन पे बारिश ना पड़े, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा बारिश से फिर उनमें सड़ने लगती हैं। इस टाइम गल गल के गिरती हैं वो सकुलेंट्स, तो वो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जो आपने कटिंग्स वगैरह लगा रखी हैं उनका भी आप ध्यान रखिए कि वो कहीं ज़्यादा उनमें ओवर वाटरिंग तो नहीं हो रही। तो बेस्ट वैसे इन दिनों ये रहता है कि आप एवरी 5th डे 6th डे बिना कुछ सोचे फंजीसाइड मिलाइए, अच्छा बाल्टी में मिलाइए भर के, ताकि वो सॉइल में भी आप डाल सकें और उसको स्प्रे पंप में भर के सब पे स्प्रे कर दीजिए और सब गमलों में एक साथ दे दीजिए। तो वो सबसे अच्छा तरीका मुझे आसान लगता है। एक एक को चेक करने से अच्छा आँख बंद करके बिना किसी उसके ही डालते रहो, वो उसी में बचे रहते हैं प्लांट्स। इस टाइम आपके जो अडेनियम्स वगैरह हैं वो भी कैक्टस सकुलेंट्स की श्रेणी में आते हैं, तो उनको भी बारिश अभी लग चुकी होगी, 2-4 बार अच्छी उनको शावर मिल चुकी होगी। अब उन्हें ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे उन पे बारिश का पानी कम गिरे या पानी रुक रहा है। तो देखिए बेस्ट मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, कैक्टस सकुलेंट्स की अगर मिट्टी परफेक्ट बनी होगी ना तो उनमें पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये तो यहाँ मेरे काफ़ी सारे अडेनियम्स रखे हुए हैं और सब खुले में ही रखे, मैं कभी नहीं इनको छाया में रख दी या शेड में रख दी, जगह भी नहीं है। और इनकी सॉइल परफेक्ट बनी है तो इनमें पानी कभी भी नहीं रुकता। और इनमें सिर्फ एक अडेनियम जो मेरा है इसमें ही हुई थी रूट रॉट काफ़ी साल पहले, उसके बाद कभी किसी में कुछ नहीं हुई है। कटिंग्स भी है, सब परफेक्ट चल रही हैं, किसी में कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। लेकिन क्या होता है, ओवर वाटरिंग से इनकी पत्तियों पे बहुत नुकसान होता है। इनकी पत्तियों में मार्क्स पड़ जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से बूंदें गिरती हैं ना प्रेशर के साथ, तो सब ये डैमेज हो जाती हैं पत्तियाँ। तो इसलिए इनको शेड वगैरह में रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। और यदि शेड वगैरह में नहीं रख सकते तो फिर वही कीजिए, बड़ा वाला पॉलीथीन पूरे गमले को ही पहना दीजिए और उसमें 5-6 छेद कर दीजिए ताकि उनमें एयर जाती रहे। लेकिन एक दो दिन में वो पॉलीथीन आपको हटाना पड़ेगा, जिससे उसको फ्रेश एयर और सनलाइट उसको मिल सके प्लांट को। ये मेरी कैक्टस वगैरह तो सब बढ़िया है, इनमें किसी में कुछ नहीं होता। सकुलेंट्स की मुझे थोड़ी फिक्र रखनी पड़ती है ना। ये मैंने वाटर लेयरिंग कर रही हूँ तो इसमें भी रोज़ पानी भरना पड़ता है। इस टाइम पे क्या होता है, कई प्लांट्स की पत्तियां पीली होने लगती हैं, जैसे गुड़हल में तो अक्सर गिरती ही रहती हैं, लेकिन गुड़हल की पत्तियां गिरने का कारण दूसरा होता है, येलो होने का कारण दूसरा होता है, क्योंकि इसमें नई ब्रांचेस निकलने लगती हैं, इसलिए भी ज़्यादातर गिरती हैं। ये तो हेल्दी गुड़हल है, इसमें क्या होना है, ठीक है। लेकिन इन पत्तियों को आप निकालते रहिए, क्योंकि ये गुड़हल की पत्तियों जैसे कई प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियां थोड़ी थिक होती हैं, है ना। जैसे चांदनी की पत्तियां भी काफ़ी मोटी हैं। ये पत्तियां डिकम्पोज होने में, गलने में बहुत टाइम लगाती हैं। तो क्या होता है, ये प्लांट में गिर जाती हैं या गमले में गिर जाती हैं या किसी दूसरे प्लांट के ऊपर गिर गई। अगर गिर गई तो गीली होकर वहीं सड़ती रहेंगी, डिकम्पोज होती रहेंगी और उसमें फंगस लग जाएगी। सेम चीज़ ये गमले में गिरती हैं तो यहाँ भी ये बहुत देर से वो होती हैं डिकम्पोज, तो यहाँ गलने शुरू होती हैं और फिर यहाँ प्लांट में फंगस की समस्या हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए फंगस आपको एंटी फंगस एवरी 5th-6th डे में, अगर आपके रूटीन में बारिश हो ही रही है 3-4 दिन में, तो आप 5-6 दिन में के गैप से एंटी फंगस का आप ज़रूर से उस पर पानी बना के सॉइल में भी डालिए और प्लांट पे भी स्प्रे करते रहिए, उससे बहुत बचत हो जाती है। प्लांट में सूखे हुए फूल वगैरह जो हैं इनको निकालते रहिए, इनसे भी सेम फंगस की ही प्रॉब्लम होती है ना। समर्स में तो कुछ नहीं, ये ड्राई हो जाते हैं, लेकिन बारिशों में तो धूप इतनी निकलती नहीं है तो इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता सूखने का, तो ये गिर के प्लांट में फंगस की ही समस्या करते हैं। तो इनको टाइम टू टाइम निकालते रहिए, है ना, तो अच्छा रहेगा। और फंगस का एंटी फंगस पाउडर डालने से बिल्कुल भी मत हिचक जाइए। अगर जल्दी भी डालना पड़े तो कोई बात नहीं, उससे नुकसान आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, प्लांट्स आपके बचे ही रहेंगे, क्योंकि बारिश हो ही रही है, जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होगी वो पानी में ड्रेन आउट होकर निकल ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स हैं जो आपको डेली अभी आपको फॉलो करनी पड़ेंगी आपकी बारिश के से अपने प्लांट्स को बचाने के लिए। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आप क्या क्या और कर सकते हैं, है ना। और अगर फंजीसाइड नहीं है तो हल्दी को यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ये बहुत अच्छा फंजीसाइड है, तो इसको ज़रूर काम में ले लीजिए। अगर आपके यहाँ अभी भी लॉकडाउन का चक्कर कई जगह चल रहा है, हमारे यहाँ भी चल ही रहा है अभी भी, है ना, तो इससे ये है कि आप हल्दी यूज़ कर लीजिए, लेकिन डालिए ज़रूर, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।